जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, कल 11 फरवरी है और 11 बजे दिन में मैं खुद अपनी एक समस्या लेकर जिला प्रशासन यानी डीएम यशपाल मीणा के पास जा रहा हूं। मेरी अपनी समस्या है जो पिछले बार आवेदन मैंने दिया था और मेरा आवेदन नहीं लिया गया था। मैं खुद जा रहा हूं। आप लोग के पास भी अगर कोई ऐसी समस्या है जो समाधान नहीं हो रहा है तो आपने अपने जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं और आवेदन लेकर जा सकते हैं। मैं ना तो कोई रैली करने जा रहा हूं, ना मेरा कोई आंदोलन है। मेरा बस यही है कि जब मैं डीएम साहब के पास जाऊंगा तो मैं बस ये कहूंगा कि आपके पास कुर्सी है, आप अपनी कुर्सी पर बैठिए और सामने जनता की कुर्सी है। तो क्या जनता का अधिकार है कुर्सी पर बैठने का? अगर मेरा अधिकार है या संविधान मेरा अधिकार देता है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता का अधिकार है कि जनता मालिक है और जनता को बैठने का अधिकार है, भले प्रतिनिधि हो ना हो, तो मैं डीएम साहब से बस यही पूछूंगा कि क्या सर मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूं, ये मेरा अधिकार है और अब मेरी समस्या को सुनी जाए। मेरा बस यही है। अगर आपके पास भी ऐसी समस्या है और आप परेशान हैं, कई सारे दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, तो आप भी जा सकते हैं। आपके जिला अधिकारी हैं तो आइए, अगर आपके पास समस्या है तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन इसके बीच मैंने जो बातें रखी थी 3-4 दिनों से, इसके बाद जिला अधिकारी महोदय ने हमारे प्रति 2 पेजों का एक नोटिस निकाल दिया है। नोटिस ऐसा जिसमें बताया गया है, अभी वायरल भी हो रहा है, कि मैं सारी झूठी खबर आप लोगों के सामने दिया, मैं व्यूज के चक्कर में यह सारी चीजें किया। यह चीजें जिला अधिकारी ने निकाल दिया है। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा, मैंने बोला है कि पूरे बिहार में एक सलाह पंचायत ऐसा पंचायत है जहां पूरा के पूरा राशन मिलता है, और जब पूरा राशन मिलता है इसका मतलब कमीशन किसी को नहीं मिलता है, और जहां पूरा राशन नहीं मिलता है तो बाकी राशन कहां जाता है यह जिलाधिकारी को संज्ञान में नहीं है। जिलाधिकारी को आज तक पता नहीं है। मैंने अगर ये बातें कही है, अगर मेरा बात असत्य है तो बिल्कुल आप असत्य मानिए, आप झूठ मानिए। मैं इसमें यह चर्चा किया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधि तथा आम जन के प्रति भी सौहार्द प्रदर्शित करते हुए उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। आपने कई बार सुना ये यशपाल मीणा डीएम जो अपने ही सहयोगी अपने सीओ को जब ये गाली देते हैं, जो कुछ दिन पहले सब बैठे हुए थे धरना पर, तो ये आम जनता और जनप्रतिनिधि के साथ किस तरह से बिहेव किए होंगे। मैंने बताया था कि मेरा आवेदन तक नहीं लिया गया है। दूसरा चीज इसमें बताया गया है, मेरे पंचायत सरकार भवन बनने के बाद में तो इसमें एक चीज दर्शाया गया है कि ये 2025 तक कंप्लीट होना है। सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, परेशानी, ठंड आदि के मौसम के साथ ही विधि व्यवस्था साधारण को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा स्थगित की गई है। अब इन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा स्थगित कर दी गई है। कहला कि ठंडा था, अब विरोध था। तो ठंडा था, खाली करवाते टाइम आपको याद नहीं था? जब आपने खाली करवा लिया, पुनः कब्जा करवाया, तो पहले खाली करवा दिया गया तो कहां उसके पास रहने का जगह बचा? नहीं बचा। तो खाली करवाने से पहले आपको ठंडा नहीं पता था। जब खाली करवाए और ऊपर से नेताजी का फोन आया, तब आपने एसडीएम को ऑर्डर दिया। और हां, सबकी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग मेरे पास ही नहीं है, पटना के हाई कोर्ट के वकील के पास है। मैं चाहता हूं डीएम साहब, आपसे विनती करता हूं, कल मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट करके मुझे जेल भेज दीजिए। हमारे वकील समझ लेंगे आप लोगों से। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आप इन चीजों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कितनों को बंद कर दीजिएगा? अरे कर दीजिए बंद। मेरे पूरे जीवन एक भी कंप्लेन मेरे खिलाफ कहीं नहीं हुआ, न किसी थाने में। 3 साल और 3 साल पहले 6 साल से मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूं। कभी मैंने ना तो थाना, ना तो दफ्तर, ना तो किसी एसपी के यहां किसी भी फालतू कामों के लिए ना तो पैरवी किया किसी नेता के लिए। लेकिन आज अगर मैं आम जनता की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की समस्या जाए तो समस्या को सुनना चाहिए।
यही मैंने आपके जो नकाब आप पहने हुए थे उसको मैंने समाज के सामने उतारा है। अगर आप आवेदन ले लिए होते तो वो आवेदन लेके मैं बाहर कैसे आया। और आप कहते हैं कि सब झूठा है, तो सीसीटीवी कैमरा तो आपके पास लगा हुआ होगा। अरे जिला अधिकारी हैं कि आपके यहां का भी सीसीटीवी कैमरा खत्म हो गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है। कोर्ट में आप ही पेश करेंगे कि भैया हमारे यहां सीसीटीवी कैमरा खराब था। अगर जिला अधिकारी के सीसीटीवी कैमरा खराब था तो पूरे जिला की व्यवस्था की क्या हाल होगी। तभी तो थाने के अधिकारी कहते कि हमारे यहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। यानी थाना पर कौन गया कौन आएगा इसका कोई पता नहीं होगा। धन्य है प्रभु, कैसे आप इस वैशाली जिला को चला रहे हैं। आपको सत सत नमन है और व्यवस्था चलाने वालों को भी प्रणाम है, सैल्यूट करते हैं हम आप लोगों को। अरे लगा दीजिए, ये क्या लगाए हैं आप हम पर, बीएनएस कह रहे हैं। बीएनएस क्या, आप एनएस से लगा दीजिए सर। अरे फांसी पर चढ़ा दीजिए ना, हम तैयार हैं फांसी पर चढ़ने के लिए। हो सकता है मैंने अपनी जिंदगी जी लिया हो, मैं तैयार हूं, लगा दीजिए। यह कहा गया कि यह झूठी खबर फैलाया गया। अगर आप सबको लगता है कि आपके ब्लॉक में जब जातीय आवासीय बनवाने जाते हैं तो कमीशन नहीं लगता है, आप जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो कमीशन नहीं लगता है, यह खबर हमारे डीएम साहब को नहीं है, बोलिएगा नहीं, झूठा लग जाएगा, आप मत बोलिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो इस समस्या लेकर आइएगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जिला की सभी जनता को हम हाथ जोड़कर कहेंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मैं कल अकेला हूं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास समस्या है और इस समस्या लेकर डीएम साहब के पास जाऊंगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो जनता की कुर्सी है उस पर मेरा बैठने का अधिकार है या नहीं। आप जिस कुर्सी पर बैठ सकते हैं आप बैठिए, आपके कुर्सी पर बैठने से मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन जब कोई आपके पास जाता है तो क्या यह संविधान नहीं कहता हमारा कि जब वो जाए तो उससे पूछा जाए भाई आपकी समस्या क्या है, और उसका आवेदन लिया जाए और उसको आश्वस्त किया जाए कि आपकी समस्या हम कब तक सुनेंगे। अरे हम यही आवेदन लेके गए थे। इतना ही नहीं, आपके श्रीमान कार्यपालक अभियंता जिनके यहां ऑफिस में रिसीव किया गया मेरा आवेदन कि अगर आपको लगता है कि काम होबे करेगा तो उसकी प्रतिलिपि ही तो हम मांगे थे। ऐसा हम कौन सा तोप मिसाइल मांग लिए थे, यह लिखा हुआ है, रिसीव किया गया, नहीं दिया गया और कहा गया कि संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो सब हमारे वकील के पास जमा है हाई कोर्ट में। आइए मुझे ले चलिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ले चलिए ताकि आप भी वहां आए तो मुलाकात हो एक बार। आइए ना यहां, हम तो पहले मुलाकात किए थे, यही तो लिख कर दिए थे ना आपको। हम क्या लिखे थे, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिला वैशाली बिहार, बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 1036 और 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14, पंचायत राज सलाह, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोग ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ एवं महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। ये मैंने ऐसा क्या मांग कर लिया था कि इस आवेदन को लेने से आपने मना कर दिया। जैसे ही मैं गया था तो क्या बोला था आपको, प्रणाम सर, आप चेयर पे बैठे थे सर, मैं जब गया तो मैंने बोला प्रणाम सर, आपने कुछ बोला ही नहीं। अरे तुम कौन है, मैंने बोला कि मैं पंचायत, अपने सलाह पंचायत का मुखिया मैं विपिन कुमार राय हूं। हाँ तो क्या बात है, क्या हो गया। मैंने सारी समस्या जैसे ही कहना शुरू किया कि सर हमारे यहां पंचायत सरकार भवन बनना था और काम, अरे इसको बाहर निकालो। ये क्या तरीका था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे किस किस से झूठ बोलिएगा, कैसे कैसे झूठ बोलिएगा, अरे ऊपर वाला से भी डरिए। अरे पैसा कमा के कहां जाइएगा, पढ़ लिख के आदमी इसलिए पढ़ाई करता है कि वह ईमानदार बने और समाज के लिए नेक कार्य करे। जब किसी कुर्सी पर जाए तो गरीबों की आवाज को सुने, मानवता इसी में है। यही हमने दिया था, आपने लिया नहीं। उस दिन से हम इस पर वीडियो बना के बता रहे हैं, अब इस पर हमारे ऊपर आपने नोटिस निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
ले चलिए ना मुझे जेल, में तैयार हूं चलने के लिए। अब उसके बाद मैंने आपके श्रीमान कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग वैशाली इनको दिया कि भाई आदेश की प्रतिलिपि तो दीजिए, बिना आदेश के कैसे आप जमीन खाली करवा रहे थे? अरे प्रशासन शासन सबकी वीडियो फोटो हमारे वकील के पास है, मुझे ले चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, और जो आपके एसडीएम साहब हैं ना, उनकी भी पूरी रिकॉर्डिंग है कि वो क्या कह रहे थे और किसके दबाव में आपने ये निर्णय लिया था। चिंता की बात नहीं है, चलेंगे। संविधान से बड़ा, कोर्ट और कानून से बड़ा न हम है ना आप हैं। आइए, हमने लिखा था कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विपिन कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज सलाह, प्रखंड सहदेव बुजुर्ग, जिला वैशाली, जो कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य होना है, जिसके कार्य आदेश की प्रतिलिपि निर्गत किया जाए, जिसका कार्य संवेदक के द्वारा सही ढंग से किया जाए, जिसकी निगरानी मेरे संज्ञान में हो, अतः मुझे कार्य आदेश की प्रतिलिपि देने की कृपा करें, धन्यवाद। अरे उन्होंने रिसीव भी किया, फोटो भी खिंचाया, उसके बाद कहा आधा घंटा बाद देता हूं, फिर कहा कि नहीं देता हूं, आपको देवे नहीं करेंगे। हम बोले काहे भाई, क्या हमारे यहां संविधान, इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अगर एक अधिकारी यह कहे कि संविधान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो किस संविधान के तहत आप इस कुर्सी पर हैं सर? कोई बात नहीं है। आते हैं हम कल और कहते कि अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया, हमारा साथ अभद्र शब्द का प्रयोग होगा तो इधरों से अभद्र शब्द का ही प्रयोग होगा। याद रखिएगा, एक शिक्षक के गोद में परलय और निर्माण दोनों पलता है। मैं बंदूक वाला मुखिया नहीं हूं, कलम वाला मुखिया हूं। आइए कल रहिएगा सर, जरूर हम अपना आवेदन लेकर आ रहे हैं। और हां, आपके पास शासन है, प्रशासन है, गिरफ्तार ही करवा लीजिए, जेल भेज दीजिए। अरे मन हो तो फांसी पर लटकवा दीजिए, तो कोर्ट में तो कानून है ना, सबके लिए बराबर। उस कानून पर तो मुझे भरोसा है। ये व्यवस्था आप ही बताएंगे कि कल से ये लागू रहेगा कि नहीं, कि जनता भी उस कुर्सी पर बैठे, जनता वाली कुर्सी पर, और आप बैठिए अपने वाली कुर्सी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।